तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस प्रसंग में हनुमान जी लंकिनी को मार कर नगर में प्रवेश करते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तुला न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। प्रभिसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरeu हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि चोधा, देखे जहता अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दिखी बेदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। राम युद्ध अंकित गृह शोभा, बरनि न जाई। नव तुलसी का बृंद ता, देखी हरस कपि राई। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करे कपि लागा, ते ही समय विभीषणु जागा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वे भी सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो प्रेम क्षण भर के मात्र के सत्संग से हो जाता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए वृष अमृत के समान हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लग जाते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा की वर्णन नहीं की जा सकती है। वहां नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी खुश हो गए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण भी जाग गए। इस तरह से हनुमान जी जब नगर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ रावण के महल में जाते हैं और माता सीता की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है और वे उदास होकर बाहर लौटते हैं कि उन्हें एक दूसरा महल दिखाई देता है जो विभीषण जी का था, जो कि श्री राम के धनुष बाण से आयुध था।